शादियां आज एक पवित्र रिश्ता नहीं बल्कि एक श्राप बनती जा रही है इंडियन कल्चर में। London to celebrate his wife's birthday, but little did he know that this would be his last visit. मेरा नाम अतुल सुभाष है। मैं तकरीबन 34 साल का हूँ। बैंगलोर में रहता हूँ। आज करने जा रहा हूँ। होता ही नहीं है। हुई केस होएगा, पहले जेल होएगा। अगले दिन लड़की छोड़ के चली गई फॉर एग्जांपल, उसमें भी मेंटेनेंस है। जहां सोशल मीडिया पर आज मैरिड मैन उनके सुसाइड केसेस न्यूज बन रहे हैं। पहले जहां मर्दों को विलेन बना दिया जाता था फॉर देयर पेट्रियार्कल वेज, आज औरतों को बना दिया गया है फॉर देयर फॉल्स सेंस ऑफ इंडिपेंडेंट वुमनहुड। 6,16,300 per month. Does anybody spend this much? फॉल्स केसेस ऑफ रेप एंड मोलेस्टेशन में तो आज मानो इंडिया दुनिया में सबसे आगे है। लोगों का मानना है कि फेक रेप केसेस, असॉल्ट केसेस तो औरतों के लिए आज बिजनेस बन चुका है। और इतने प्रोमिनेंट इशू, इतनी आउटरेज वाले इशू के बावजूद एटीट्यूड इस पर कुछ ऐसा है। Very tough on her and only she knows the real. None of us know. Nobody knows. Because in our head, our cricketers are hero. Yeah. वो तो कुछ गलत कर ही नहीं सकते हैं, बच्चा है दूध पीता। दिक्कत ये नहीं है कि शादी किसने तोड़ी, किस वजह से टूटी। शायद आज मर्दों की कम्युनिटी जस्टिफिकेशन मांगती है इस 10, 20, 50, 60, 70, 100 करोड़ की एलिमनी की डिमांड का, क्योंकि डर उन्हें भी लगता है कि इतनी मेहनत से उन्होंने जो भी कमाया है, अपने परिवार को जहां तक लेके आए हैं, एक शादी के चक्कर में, गलत इंसान के चक्कर में कहीं वो सब गंवाना ना पड़ जाए। वो डर जो शायद पहले औरतों को भी लगता था। इंडिया की वेडिंग इंडस्ट्री लगभग 10 लाख करोड़ की है, जिसके चक्कर में इंडिया में शादी जोड़ने का और शादी तोड़ने का बिजनेस किसी छोटे मोटे देश के जीडीपी से भी ज्यादा है। आज जो मेरे तुम्हारे सोशल मीडिया फीड पर टूटे हुए मर्द आर मेन ओके, आर यू ओके वाला नैरेटिव लेकर बात कर रहे हैं, सच्चाई उससे भी ज्यादा कड़वी है। एंड इसीलिए इस वीडियो में इंडिया की मैरिज प्रॉब्लम पर आज मैं तुम्हारे लिए बहुत नया पर्सपेक्टिव लेके आया हूँ। कुछ ऐसे फैक्ट्स, कुछ ऐसे पॉइंट्स जो इस वीडियो में हमने डिस्कस करे हैं, जो हो सकता है कई मर्दों को पसंद ना आए, कई औरतों को पसंद ना आए, लेकिन इस बात की गारंटी है कि सच्चाई जो मैं तुम्हें इस वीडियो में दिखाऊंगा वो तुम्हारे सोशल मीडिया पर आने वाले एल्गोरिथम से कहीं अलग है। क्योंकि इस वीडियो में जो हम बात करेंगे वो तुम्हें सवाल पूछने पर मजबूर करेगा। आज क्यों ये दिक्कतें इतनी प्रोमिनेंट हो गई हैं? क्या ये दिक्कतें हमारे तुम्हारे पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स ने भी फेस करी, या ये प्रॉब्लम है मॉडर्न समाज की? तो क्या है ये आज का द इंडियन मैरिज प्रॉब्लम जो इस जनरेशन को एंजाइटी, डिप्रेशन, सैडनेस सब दे रहा है? इस सब पे बात करेंगे इस वीडियो में। तुम्हारा पर्सपेक्टिव इंडियन मैरिज के अराउंड पूरा बदल जाएगा। इस वीडियो को एंड तक देखना। एंड नाउ तुम्हें समझाते हैं द कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप, अरेंज मैरिज, लव मैरिज एंड इंडिया की मैरिज इंडस्ट्री। साल में जैसे ही नवंबर का महीना चालू होता है, शादी की रील्स, शादी की बुकिंग, शादी पे पैसा सेव करने के हैक्स, वो सब के अलावा तुम्हारे खुद के जान पहचान वाले दोस्त, कॉलीग्स, स्कूल के दोस्त, कॉलेज के दोस्त, सबकी शादियों की अपडेट और स्टोरीज तुम्हें देखने को मिलती है। तुम उन्हें देखकर खुश भी होते हो और अगर दिल टूटे आशिक हो तो थोड़ी सी शायद जेलसी भी होती हो। पर तुम्हारे दिमाग में ख्याल यही आता है कि यार सब शादी कर रहे हैं, पर ऐसा है क्यों? ये सेम चीज कही थी, बात बड़ी अटपटी लगी, लेकिन फिर मैंने थोड़ा और सोचा कि लगभग हर शादी जिसमें मैं इनवाइटेड था, हल्दी हो, मेहंदी हो, 20-25 रस्में हो, दूल्हे की एंट्री हो, दुल्हन की एंट्री हो, वरमाला हो, फेरे हो, इंडियन वेडिंग तो मोटा मोटा 5 दिन चलती है। और ये सब में दूल्हा दुल्हन किसी सेलिब्रिटी से कम नहीं है। इनके पीछे फोटोग्राफर्स की भीड़, ट्रेडिशनल फोटोग्राफर्स हों, सिनेमैटिक वीडियोग्राफर्स हों, रिश्तेदार हों, दोस्त हों, रिश्तेदारों के रिश्तेदार हों, ये सब एक फुल ऑन फेस्टिवल है टू केटर टू द नीड्स ऑफ द दूल्हा एंड दुल्हन। मैं ये नहीं कह रहा कि जो ये करते हैं दे डोंट नेसेसरली नो द फाउंडेशन ऑफ मैरिज, बट देन अगेन जैसे कई लोगों के मेरी तुम्हारी तरह पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स सोसाइटी के नॉर्म में घुसकर, प्रेशर में आकर शादी के रिश्ते में घुसते थे, आज हमारी जनरेशन कई मायनों में वो रेनबो और सनशाइन ऑफ द वेडिंग फंक्शन की वाइब को फील करने के लिए शादी को एक बड़ा इवेंट बनाती है, जिसके पीछे हमारे तुम्हारे माता पिता की लाइफ सेविंग्स और एस्पिरेशंस भी लगती हैं। क्योंकि लव मैरिज हो या अरेंज, खर्चा तो होता है। इंडिया के बाहर या फिर वेस्ट में शादी कई मायनों में एक इंडिविजुअल या पर्सनल एंडेवर होता है। हमारे यहाँ इसे एक कल्चरल नेसेसिटी माना जाता है। हमारे हिंदू कल्चर में जो 4 स्टेजेस ऑफ लाइफ है,
ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वनस्प्रक एंड संन्यास। ये सुनने में शायद आज की मॉडर्न यूथ को उतनी अट्रैक्टिव ना लगे, अटपटी लगे, लेकिन ये कल्चर इतना डीपली एम्बेडेड है इंडिया में कि चाहे मैट्रिमोनी साइट्स हों या तुम्हारे अगल बगल के रिश्तेदार, सब इस फिलॉसफी से इन्फ्लुएंस है। हमारे स्टेजेस होते हैं लाइफ के, बराबर है। हमारे कल्चरल आप पढ़ लो, ऑल आवर बुक्स विल टॉक अबाउट इट। हमारे धर्म के बारे में पढ़ लो कि सेकंड स्टेज होता है घर गृहस्थी, और घर गृहस्थी आप अकेले नहीं कर सकते हो। तो ये लाइफ की स्टेजेस होती है जब तक आप संन्यास तक नहीं पहुंचते। कित्तों को तो ये तक लगता है कि शादी के बाद उनके कमिटमेंट इश्यूज, उनका टॉक्सिक बिहेवियर, या जैसे कुछ बड़े कभी कभार बोल नहीं देते कि जिम्मेदारी आ जाती है तो इंसान अपने आप सुधर जाता है। इसकी शादी करवा दीजिए, जिम्मेदारी आएगी तो सुधर जाएगा। कई मायनों में तो ये सब बकवास है, क्योंकि शादी कोई जादू की छड़ी नहीं है कि घुमाई तो तुम्हें सुधार देगी। शादी ना तुम्हारे अकेलेपन का इलाज है, ना तुम्हारी गुजरती जवानी को बचा सकता है, ना तुम्हारी सोसाइटल रेप्यूटेशन को। लेकिन फिर वही बात कि इंडियन मैरिज प्रॉब्लम ऐसी कि एक तरफ पहाड़, दूसरी तरफ खाई। लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो। वेडिंग वायर इंडिया की 2023 की स्टडी के अनुसार 64% अरेंज मैरिज का काउंट घटकर 44% तक डिप कर गया। तो इससे एक मायना ये लगाया जा सकता है कि इंडियन यूथ आज लव मैरिज प्रेफर करता है। बट एक कैवियाट इसमें है कि ये ज्यादातर छोटे साइज के सर्वेस जो ज्यादातर बड़े शहरों में किए जा सकते हैं, इनके नंबर्स थोड़े अंडरवेलमिंग या पूरी तरह बायस्ड हो सकते हैं, क्योंकि ये जो रील्स और मीम्स में कई आएंगी, कई जाएंगी मेरी वाली, मेरी मम्मी ही लाएंगी बिलीव करने वाली जनरेशन। पबल हो, टिंडर हो, वन नाइट स्टैंड वाला कल्चर हो, विंडो डेटिंग या शॉपिंग, जो भी 2018 की बीबीसी रिपोर्ट के अनुसार इंडिया में अगर 1,60,000 मिडिल क्लास हाउस होल्ड्स की बात करें तो सिर्फ 3% कपल्स ने लव मैरिज करी थी। और अगर यूरोपियन एसोसिएशन ऑफ पॉपुलर स्टडीज की 2024 की रिपोर्ट की माने तो इंडिया में 81% मैरिज परिवार तय करते हैं, अ स्ट्रैगरिंग 94% सक्सेस रेट। लेकिन ये अरेंज मैरिज का चक्कर कुछ अजीब सा है। We used to go to some prospective bride's house and not even talk, just observe her, and then in the car ride back home, the entire conversation would almost always center only around her physical attributes. Her belly was showing, so there were some stretch marks there. लड़की मोटी ज्यादा है, लड़की पतली ज्यादा है, लड़की का रंग दबा हुआ है, बैकग्राउंड चेक में लड़की का अफेयर था मालूम पड़ गया, और ना जाने ऐसे कितने सवाल, ऐसे स्टेटमेंट सामने आते हैं इस अरेंज मैरिज के कॉन्सेप्ट में। और ये सिर्फ लड़की के लिए नहीं है, लड़के को भी झेलना पड़ता है। सर पे बाल कम है, तोंद निकली है, उम्र ज्यादा हो गई है, मतलब दिखते कैसे है वो इम्पोर्टेंट है, पर कंपैटिबिलिटी पर कोई सवाल नहीं पूछे जाते। वो तब पूछे जाएंगे जब लड़का और लड़की अपने फिजिकल एट्रीब्यूट्स वाले टेस्ट को पास कर लेंगे। लेकिन बात डरावनी तब होती है जब आपको पता चले कि ये तक हो सकता है। अरेंज मैरिज की मीटिंग से जब आप निकलते हो और आप लड़के वाले हो, तो ऐसा हो सकता है कि अगर शादी में बात कन्वर्ट ना हो तो लड़की वाले आप पे दहेज मांगने का केस तब भी लगा दे, जबकि कोई शादी वादी हुई नहीं है। और उसके बाद होते हैं कलेश। ट्रेडिशनल नॉर्म्स स्ट्रिक्ट होते हैं। लड़की के फाइनेंशियल पैकेज पर दहेज की बोली लगती है। डिमांड कॉम्प्रोमाइज की नहीं बल्कि पूरे एक 180 डिग्री चेंज की होने लगती है। एक लड़का लड़की शादी होती है, लड़की अपने ऑफिस में काम करती है, लड़का तो वो मेरे पास आया कि सर अपने मदर एंड फादर के साथ। लड़का कह रहा है तो मदर एंड फादर की हमारी बहू ना दारू पीती है, ये करती है, काम से लेट आती है, और उसके लड़के दोस्त है, ये है, और उसका पहले अफेयर था, तलाक चाहिए, वो हमें डराती है। अरेंज मैरिज का वापस से ट्रेंड में आने का सबसे बड़ा रीजन भी शायद यही है कि जब टू टाइमिंग विंडो शॉपिंग जैसे यूथ वाले कल्चर से लोग बोर हो जाते हैं तो नादा परिंदे घर आजा वाली वाइब सबके अंदर आती है। Well, lot of people want to get married, and what I see through these apps, they're breaking their hearts. They're lying. Seriously? It's constant lying. Like it's constant hooking up. It's constant. This is going on. They come back. Their heart is broken. They are in depression. But what I'm saying is, why arranged marriage is coming? Because after your heart is broken over these apps, once, twice, thrice, you confide that your parents are not going to force you, but at least do a little reiki of that person and that family background instead of this app where people are lying. जब हमें लाती है इंडियन सोसाइटी की लव मैरिज प्रॉब्लम पे, जो आज के समय में इतना रोमांटिसाइज कॉन्सेप्ट बन चुका है कि मॉडर्न यूथ के लिए वो एक कॉन्सेप्ट नहीं, रियलिटी है। I mean, I think they're just having fun without putting any kind of label to it. That वो friends with benefits नहीं हो गया?
I think यहाँ पे थोड़ा I mean it's not just the physical aspect of it, but I think they'll do everything that a relation, whatever you do when you're in a relationship, but then you won't put a label to it.